नहीं पाया, इसलिए तड़पता रहा जितने दिन तक, तो आपका वो 101 नंबर का पाप, उस समय का जो किया हुआ पाप है, वो अब उदय में आया है। जो सर्प का जीव था, वो आज क्या बना है? अर्जुन बना है। तो इसलिए अर्जुन ने आपके ये पूरे कांटे, सर्प को तो कांटे चुभे थे, और जब कांटे चुभ गए तो सर्प को किसी ने देखा नहीं। जानवर के प्रति कौन दया करेगा? ये फंस गया है। इस प्रकार अगर अपन कभी किसी प्राणी को, किसी जिंदे प्राणी को फंसा हुआ देखते हैं, तो उसकी रक्षा करना चाहिए, उसके प्राण बचाना चाहिए। वो बेचारा फंस गया तो निकल नहीं पाया, और जल्दी मरा भी नहीं, और मृत्यु नहीं होने का कारण उस भीष्म पितामह को यही बताया कि आपने जो सर्प कांटों में डाला था, बहुत अच्छी कहानी बता दी हमने, अब दादी से सुनी और रात में। आप लोग को सबको समझ में आ रही ना? सुन रहे आप लोग सभी? कि सर्प को कांटों में डाला तो कांटे चुभे थे उसको, उन कांटों का कर्म कितना उदय में आया। कि हम ये सोचते हैं ना कि हमने तो कर्म नहीं बांधा, फिर पापी जीव तो क्यों सुखी है और पुण्यात्मा क्यों दुखी है, धर्म करते हैं फिर भी क्यों दुख मिल रहा है, और जो आज पाप कर रहा है फिर भी क्यों सुख मिल रहा है। तो पूर्व का पुण्य और पाप रहता है। पूर्व भाव में आप पुण्य करके आए होंगे, इस भाव में आपको पुण्य का फल मिलता रहेगा। और किसी जीव को बहुत धर्म करने के बाद भी कर्म उदय में आते रहते हैं, कष्ट भोगता रहता है। तो इस उदाहरण से आप समझ लेना कि उन्होंने 100 भोग का तो ज्ञान कर लिया, लेकिन 101 भोग पर नहीं गए कि 101 भोग में मैंने क्या किया था। तो उस सर्प को केवल उठा करके कांटों में डाल दिया। कांटे चुभने से कारण आज उनको जो बाणों की सैया थी, उस बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। मोर जो बोर होते हैं, और बोर के जो कांटे होते हैं, छोटे वाले बोर देखे होंगे आपने, कांटों की झाड़ियां देखी होगी, तो कांटों की झाड़ियां कितनी बड़ी होगी? इतनी बड़ी होगी, 1 इंच मान लो उसका कांटा। तो वो कांटे सांप को चुभ गए, तो वो ही कर्म उदय में आज इतने रूप में आए, बड़े रूप में आए। तो कांटों पे नहीं लेटाया, पूरे बाणों की सैया पर अर्जुन ने लेटा दिया। जबकि घर का खुद का पोता है, कितना लाड प्यार करते थे। महाभारत में देखा जाए तो भीष्म पितामह अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसी के द्वारा वो सरसैया के ऊपर लेटाए गए, बाणों की सैया पे लेटाए गए। देखा था ना महाभारत में? तो क्यों लेटाए गए? कि उन्होंने पूर्व भोग में 101 भोग के पहले सांप को ऐसे उठाया, बाहर इस पे भाले की नोक पे, और उठा के ऐसे फेंक दिया। अब फेंका तो वो सांप जो गया फिक कर, वो कांटों के ऊपर जाकर गिरा, उसको कांटे चुभे थे, कांटों के कारण वो बच नहीं पाया, मर गया। तो ऐसे कर्म जब जीव बांधते हैं, तो इसी प्रकार जाने अनजाने में व्यक्ति पाप करता है, तो पुण्य हो चाहे पाप, कर्म जो बांधा है वो कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता, किसी न किसी भाव में अवश्य में उदय में आता ही है। बिना कर्म के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, बिना कर्म के एक कांटा भी नहीं चुभ सकता, एक ठोकर भी नहीं लग सकती। उतने कांटों के रास्तों में से कितने लोग निकल जाते हैं, लेकिन सबको कांटे नहीं चुभते, एक आधे को चुभता है। तो वो कांटा भी लगा तो किसी न किसी कर्म से लगा है, वेदनी कर्म के उदय से। तो इसी प्रकार जो आज पुण्य और पाप का फल बोलते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं, अरे हम इतना धर्म करते हैं, इतने व्रती लोग होते हैं, बेचारे क्यों इतने बीमार होते हैं, क्यों इतने कष्ट भुगते हैं, क्यों इतने परेशान होते हैं। तो व्रत संयम नियम आदि लेने के बाद वो कर्म झड़ते हैं, कर्म उदय में आते हैं। कर्म उदय में आने के बाद जब व्यक्ति समता से उनको सहन कर लेता है, तो उसके नए कर्म नहीं बनेंगे। और अगर कर्म उदय में आने पर हाय हाय कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि कर्म तो हमारे स्वयं ने बांधे हैं ना। हंस हंस कर कर्म बांधने वाले रो रो कर भोगते हैं। कभी कर्म का उदय जब आता है तो कोई व्यक्ति हंसता नहीं होगा। किसी के कर्म उदय में श्रावक गृहस्थी जो होते हैं, कभी हंसता हुआ नहीं देखा ही देखा। इस भव में भी मिलेगा, पर भव में भी मिलेगा। अभी बहुत, अब देखो छठे काल जो काल आएगा, काल दोष का प्रभाव आएगा, तो छठे काल में जीव नरक से आएंगे, नरक में जाएंगे। कितना पाप है, ना उनको रहने को मकान है, ना पहनने को कपड़े हैं, ना खाने को रोटी है, मांसाहारी लोग रहेंगे सारे। उनके पास कोई व्रत नहीं, संयम नहीं, नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, ना कोई भगवान है, ना गुरु है, कोई नहीं है। जब कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है, तो पाप ही पाप के उदय से, पाप के उदय से छठे काल में जन्म लेंगे, और फिर पाप के उदय से छठे काल का दुख भोगेंगे। इसलिए दुख में आएंगे और दुख में ही जाएंगे, दुखमा दुखमा काल है। और अभी जो व्रत नियम संयम कर रहे हैं,
कम से कम हम पूर्व भव में जो बांध कर आए हैं उन कर्मों की आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, करहा कर रहे हैं, ये व्रत विधान कर रहे हैं, तो अपने कर्मों को काटने का साधन है, माध्यम है कि आपको जितनी शक्ति है, कोई बात नहीं। हमारा इसलिए जैन धर्म जो है वो शक्ति के ऊपर आधारित है। आज भी शक्ति त्याग भावना है और कल शक्ति तत्सव भावना आ गई। तो त्याग जो है शक्ति के अनुसार किया जाता है, तब जो है शक्ति के अनुसार किया जाता है। हर व्यक्ति से उपवास नहीं होता। आज बीपी, शुगर आदि पेशेंट हर घर में मिल जाएंगे, अधिकांश लोग अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो अभी फिर भी काल अच्छा है कि कम से कम गुरु है, धर्म का मार्ग बताने वाले गुरु जीवित है। हमारा जैन धर्म हम चला रहे बताने वाले इंसान है और जैन व्यक्ति भी है, परंतु जो व्यवस्था शुरू के पंचकाल की शुरुआत में रहती है, जितने जैनियों की संख्या रहती है उतने आज नहीं है। आज कितनी संख्या कम हो गई है। तो हम अपने जीवन में बहुत प्रकार से कर्मों का बंध करते हैं, एक ही प्रकार से नहीं। कर्म तो हमारे भगवान ने हमारे आगम में 8 ही कर्म बताए हैं। 8 कर्म है, लेकिन 8 कर्म भी जैसे 8 कर्मों का क्षय होने के बाद अनंत गुण की प्राप्ति होती है, तो उसी रूप में अनंत कर्म बंधे हुए हैं। कर्म भी एक दो नहीं है कि 8 कर्म बंधे, तो एक एक कर्म भी हमारे पास में अनंत रूप में बंधे हुए, पता नहीं कब कौन सा कर्म दे में आ जाएगा। तो इस कर्मों को काटने के लिए हमारे आचार्य ने उपाय बताया, मार्ग बताया है कि आप भगवान की भक्ति करते रहो, अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, छठ कर्तव्य पालन करते रहो, जिससे आपके कर्म बंधन कटते रहे, ढीले होते रहे। सुबह से शाम में हम दोपहर से लेकर रात तक और सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर वापस रात तक, नींद में हो, जागृत अवस्था में हो या सोए हुए हो, हर समय कर्मों का बंध होता रहता है। नींद में भी व्यक्ति कर्मों का बंध करता है, करता कि नहीं करता? नींद में कर्मों का बंध होता है कि नहीं होता? अब बोल दे हम तो एक ही जगह सोए हैं भाई, हम तो कहीं उठ के नहीं गए, हम तो उठे भी नहीं, हमारी आंख भी नहीं खुली, हम कुछ बोले भी नहीं। और कुछ कुछ लोग तो नींद में बोलते भी है, बड़बड़ाते हैं। वो तो छोड़ो, हाँ, छोटे बच्चे भी रहते हैं और बड़े लोग भी जो दिन भर काम करते हैं, तो रात भर में वही दिमाग में बैठा रहता, तो वही दिखता रहता है। अगर किसी व्यक्ति घर में कोई पेशेंट है, बीमार है, तो वो दिन भर जो है प्रिंट हो जाता है दिमाग में, तो वो सब दिखता रहेगा, उसकी आवाज आ रही है, बुला रहा है, इस प्रकार। और कुछ नहीं हो, सब कुछ अच्छा है, सब स्वस्थ है, लेकिन सपने तो देखते हैं। अब बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, तो खाने का प्लान दोपहर से बना लेते हैं। अरे कल तो ये बनाएंगे, ये खाएंगे, बनाते कि नहीं बनाते? कल तो पारना होटल में जाकर करेंगे। 10 लक्षण के 10 उपवास करते हैं। यूपी साइड में भी बहुत होता है, दिल्ली साइड में सब बहुत देखा जाता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही तो पैसे खर्च करते हैं, खुद के भोगों के लिए कैसे अपने पैसों का खर्च होना। तो व्यक्ति दिन में 10 लक्षण में नहीं, आप नहीं करते, अच्छी बात है, आप लोगों के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार हैं, लेकिन हम तो सब जगह जगह जाते हैं ना, तो हमें तो पता है ना। हमने ऐसे से महान आत्माओं को देखा है, ऐसे ऐसे तो बहुत स्वाध्याय प्रेमी है, लेकिन 10 लक्षण में उपवास कर लेंगे और 11वें दिन होटल में जाके पालना करते थे। 10 दिन भूखे मरना, 11वें दिन पालना होटल में करना। और आज एक दिन का उपवास भी किया है, क्या उपवास नहीं भी किया है? आज चौके में उनको भोजन कराने बुलाते थे, तो उसके बावजूद वो व्यक्ति अपना खुद की पैसे जेब में से पैसा निकाले, जा बेटा होटल में से दही लेकर क्या, वो दही के बिना खाना नहीं होता। और बहुत स्वाध्याय करते थे, चारों अवयवों का बहुत अच्छा अध्ययन, हमारे बहुत परिचित हैं, बहुत करीब के थे। ऐसा ऐसे महान व्यक्ति भी होते हैं। तो कोई पढ़ना या लिखना कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं, जो त्याग कर दे उसके लिए बहुत है। और इसीलिए तो बोलते ना भाई, व्रत उपवास करते हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े लोग भी है, तो आप लोग अपने अधिक से अधिक समय मंदिर में बिताओ, गुरुओं के पास बिताओ, स्वाध्याय करो। सप्तमी का उपवास बचपन में बच्चे करते थे, तो मंदिर में ही दिन भर बच्चों को रखते थे। अगर अब घर पे आ गए, खुद छोटे छोटे बचपन में बच्चे घर पे आ जाए, बड़े लोगों को भोजन करते हुए देखेंगे, उनको सब्जी आदि खुशबू आएगी तो भोजन करने बैठ जाएंगे, बच्चे उपवास छोड़ देंगे। बचपन में इस प्रकार का हो जाता है। और इसी प्रकार
बड़े लोग भी तो व्रत करते हैं, संयम का पालन करते हैं, तो हमें कम से कम अपने रसना इंद्रिय पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो आज हमारा पाठ चलेगा इंद्रिय से संबंधित। अब मैंने अभी आपको कसाय का बताया और 5 पाप का हो गया। अब 5 इंद्रियां। इंद्रियां किसे कहते हैं? इंद्रिय की परिभाषा। इंद्रियां आपके सबके पास में है कि नहीं? चेक कर लेना अपने पास बराबर है कि नहीं। जैसे भाई घर से जाते हैं तो बोलते ना लास्ट में जाए भाई ताला को एक बार चेक कर लो, ताला लगा कि ना लगा, ताला अच्छे से बंद हुआ कि नहीं, उसको खींच खींच के देखते हैं। हमारे पीठ पीछे जाके कोई ताले को खींच ना दे, चेक करते हैं ना निकलने के पहले। तो उसी प्रकार तो आपके पास में 5 इंद्रियां है कि नहीं पूरी? भाई 2 आंखें हैं या एक आंख है कि एक आंख नहीं है? तो इस प्रकार 5 इंद्रियां मनुष्य में, तिर्यंचों में, देवों में और नारकियों में, जो पंचेंद्रिय जिसे कहा जाता है। तो इंद्रिया मतलब जिससे आपकी पहचान, इंद्रिय की परिभाषा क्या है? जिससे जीव की पहचान हो। अगर जिसके पास में इंद्रिय नहीं है तो आप कैसे पहचानेंगे? क्या आप पेड़ पौधों को 5 इंद्रिय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके पास 5 इंद्रिय नहीं है। उसके पास कुछ तो है ना, एक इंद्रिय है। तो इसी प्रकार 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव होते हैं। अब पंचेंद्रिय में अलग अलग इंद्रियों की परिभाषा होती है। तो इंद्रियों के नाम, अब इंद्रियों के नाम: स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। ये 5 इंद्रियां हो गई। तो 5 इंद्रियां जिसके पास है और साथ में जिसके पास मन है वो कहलाएगा संगी पंचेंद्रिय जीव। तो आपके पास में 5 इंद्रियां भी है और मन भी है। बिना मन वाला तो इंसान रहता ही नहीं है और बिना इंद्रियों का इंसान भी नहीं रहेगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, लड्डू अच्छा यहाँ पे लगी वहां बैठी है, तो जिस व्यक्ति को कान से सुनाई ना दे बिल्कुल भी, तो फिर उसकी कितनी इंद्रियां रहेगी? जिसके कान दोनों काम करना खत्म हो, आप लोगों को भी सुनाई पड़ रहा है, जिन लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसे दोनों कान से जिनके काम करना बंद हो चुके, उनकी कितनी इंद्रियां होगी? क्यों कान काम नहीं कर रहे ना उनके, 5 कैसे होगी? 5 इंद्रिय रहेगी क्या? 4 इंद्रिय। नहीं नहीं, 5 इंद्रिय कहलाएगा, शरीर तो वही है। क्या कान से नहीं सुनाई दे रहा? कान काट दिए क्या उनके? कान कट भी गए, मान लो कान कट भी गए तो यहाँ से नहीं सुनाई पड़ता है। सुनने की मशीन कहाँ है? ये तो बाहरी उपकरण है आपका। ऐसा आप इसको बंद भी कर लेंगे तो आपको सुनाई पड़ रहा नहीं पड़ रहा? थोड़ी सी आवाज आती है ना। तो ये कान ढकने का है, ढक्कन है ये तो अपना बाहर का। तो ये ढक्कन है बेटा। ऐसे आंख है तो आंख भी है कि आंखों को बंद कर लिया तो आंख की भी ढक्कन है। और अंदर जो काम करता है रेटिना, जो अपने आंख के अंदर, किसी की आंख में देखा कि आंख के देखो पहले सफेद, फिर उसके बाद में पूरी काली बिंदी, हाँ। फिर उसके अंदर और छोटी सी जैसा मसूर मसूर दाल रहती ना, मसूर की दाल के बराबर और वो रेटिना रहता है। तो उससे अपन देखते हैं। तो देखने का जो उपकरण वो बहुत छोटा सा है। उसी प्रकार कान का जो है उसको उपमा दी है, जो आपके घरों में रहता होगा। आप सब्जी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसा लंबा रहता है, इतना लंबा वो सब्जी उतारते हैं, सब्जी निकालते हैं, उसका आकार इस तरह का रहता है। खुरपा 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 खुंचा बोलते हैं, उधर कुछ और बोलते हैं। खुरपा होता है स्टील का। तो कान को सुपड़े के उपमा दिए, सुपड़ा खुरपा। और आंख जो होती है, मसूर की दाल जानते हैं आप लोग सभी, आपके घर में मसूर की दाल बनाते होंगे। तो आखी मसूर जो रहती है, उस आखी मसूर का दाना कैसा रहता है? चपटा रहता, गोल रहता है। तो उसी प्रकार हमारी आंख के अंदर गोल रेटिना रहता है। जो काला काला बिंदु बड़ा दिख रहा है, इससे कुछ नहीं दिखता है। इसके अंदर भी एक और है, उससे अपने को दिखता, वो हमारा उपकरण है। ये बाह्य उपकरण और वो अंतरंग उपकरण। जो आंखें होती है, दोनों दो उपकरण रहते हैं, बाह्य और अंतरंग। बाह्य मतलब जो हमने, जैसे कहीं धूल उड़ रही है, किसी ने ऐसे डराया आपको, आपकी आंख बंद हो जाएगी। मैंने कहा था परसों ही कि कहीं पे कुछ घटना घट रही होगी, आग जल रही हो, लड़ाई हो रही, एक्सीडेंट आदि कुछ हो रहा, कुछ गिर रहा पड़ रहा,
तो सबसे पहले हमारी आंखें बंद होती है, इसलिए आंखें हमेशा बच जाती है, बाकी इंसान का थोड़ा बेंड हो जाता है। तो हाँ, आंख इसीलिए बच जाती है कि आंख हमेशा बंद हो जाती है। आंख उस चीज को देख नहीं पाती। अपन बोलते हैं ना, हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जब हो रहा था उस समय आपकी आंख बंद हो गई थी। उस समय का हम अंतर्भेद नहीं कर पा रहे। हमारे समय के बहुत अनंत अनंत समय का प्रभेद होते हैं, वो अलौकिक गणित होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आंखों देखी घटना सही नहीं देख सकता, हो ही नहीं सकता। बोलते हैं ना, हमने आंखों से देखा, हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ था, हम गाड़ी में बैठे थे, उस समय आपकी आंख बंद हो जाएगी, आप नहीं देख सकते। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा एक हाथ भी ऐसे कोई करता है तो आंख बंद हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं घटती है तो आंख बंद हो जाती है। तो ये ढक्कन है, ये हमारे बाह्य उपकरण है, हमारी आंख की सुरक्षा करने के लिए। आंख के ऊपर ये बाल होते हैं, ये रेटिना की सुरक्षा करते हैं। जो हमारी आंख में जो पलक बनी हुई है, ये अपने अंदर कचरा नहीं जाने देती है, सुरक्षा करती है। परंतु आज की फैशन की मारी औरतें इन बालों को ही काट देती है। अरे कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे इनको निकालते रहते हैं और इनके अंदर बाल हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर काली काली रंग की पेंसिल लगाते हैं। तो बाल हटाते तभी तो लगाते होंगे। हटा लगाते हैं, देख लो, लिख आप लोग जानते हैं ना। आप लोग ब्यूटी, देखो हमने तो गए नहीं, लेकिन आप जो ब्यूटी पार्लर जाते होंगे तो वो जानते होंगे, बताते होंगे कि आपकी आंख के ऊपर जो बोरोनी बनी हुई है, ये तो बोरोनी बनी हुई है, और ये आंख के ऊपर जो बाल है पलक के ऊपर, इस बालों को काटते हैं ना आप लोग, और उसके ऊपर काली पेंसिल पोतते हैं ना, फिर कलर कलर की मैचिंग वाली पेंसिल है, बहुत कलर, क्योंकि बहुत सारी पेंसिल अलग अलग तरह की देवी जी को चढ़ा चढ़ा करके जाते हैं। तो ये मैं सही बता रही हूँ ना कि ये बाल निकाल करके पेंसिल लगाते हैं क्या? अगर लगाते हो तो आप लिख करके हाँ बोलो, डालो इसमें, लिख करके भेजो कि लगाते हैं, ऐसा करते हैं। तो करते हैं तो गलत है, मतलब ये हमारी आंख की सुरक्षा करने वाले, ये अपने कचरों को बचा, आंखों कचरों को बचाती। ये तो नहीं, आप नहीं करते, वो आपको करने का नहीं बोल रही मैं पूछ रही जनरल विषय में। जनरल हो गया सभी, जैन माताएं नहीं करती होगी, लेकिन बहुत सारी जो हीरोइन होती होगी वो सब एक काट कुट के और काली काली पेंसिल पोत लेती भूतनियों की तरह, वो काला ज्यादा दिखाई दे। हाँ करते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। बहुत से, आपने सही जवाब लिखा है। आप जूम पर मतलब नेट पर देखेंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आप ये नहीं देखा, मतलब ये भी निकाल, ये नहीं देखा, इसकी बोल रहा है माता जी। ब्यूटी पार्लर वाले बताएंगे, वो आपके अंदर वो गोल गोल भी डालते हैं। तो हमारी स्पर्शन इंद्री हो गई, हमारी पूरा शरीर हो गया स्पर्शन इंद्री। उसके बाद में रचना इंद्री, फिर नीचे से रचना मतलब जीभ। हमारी पांचों इंद्रियों में जो राजा है, हमारी पांचों इंद्रियों में जो राजा है वो कौन है? जीभ। पांचों इंद्रियों में जीभ जीभ जीभ। पांचों इंद्रियों में हमारी इंद्रियों में राजा कौन है? बताओ, कोई बता सकता है? स्पर्शन इंद्री है, प्राण है, चक्षु है, कर्ण है, रसना है, कौन सी इंद्री है? आपने बताया है, आप भी बताइए, आप लोग भी जो बैठे हैं, आप लोग भी लिख कर डालिए कि आपके हिसाब से कौन सी इंद्री आपकी राजा कहलाती है। आप अम्मा, ए भैया इधर वाली है थोड़ी, ये बंद कर दो चलो। हाँ, उधर की चलेगी, इधर की बंद कर। हाँ, आप बोलते जाओ। सभी अलग अलग जवाब लिख रहे हैं, कोई चक्षु बोल रहे हैं, कोई रसना बोल रहे हैं, कोई जीभ बोल रहे हैं, कोई कान नाक भी बोल दो, फिर थोड़ा बचा है। स्पर्शन राजा है। रसना इंद्री जिन्होंने लिखा है उनका सही जवाब है, क्योंकि रसना इंद्री जो मांग कर रही है उसके कारण पेट भर रहा है आपका। नहीं, उधर की रहने, हाँ इधर की जाने, ये बंद कर। रचना इंद्रिय हमारी मांग करती है, उससे आपका पेट भरता है और वही आपकी सारी इंद्रियों को चलाती है। अगर आंख का ऑपरेशन होगा तो आप आंख का ऑपरेशन होगा, उसके बाद में बादाम का हलवा आंख को खिलाओगे कि मुंह को खिलाओगे? मुंह को। अम्मा
आप चक्षु बोल रहे हैं ना अंकिता भारती? आँख का ऑपरेशन हुआ तो आँख का ऑपरेशन होने के बाद जो बादाम का हलवा है या घी है तो आँख को खिलाओगे, आँख को लगाओगे कि मुंह को खिलाओगे? तो राजा कौन हुआ फिर? कान दुखता है, कान में कुछ तकलीफ हो गई, कान में कुछ भी हुआ, कान में जब पेन किलर दवाई डॉक्टर देगा तो वो कान की जो दवाई है कान में डालोगे, खाने की गोली मिली वो कान में लगाएंगे कि मुंह में खिलाएंगे? मुंह में खिलाएंगे। तो सारी इंद्रियों को जो संचालन करती है हमारी रसना इंद्री करती है। रसना इंद्री अच्छे से खाएगी, पेट भरेगी तो पूरा शरीर चलेगा। और अगर हम बोलते ना इंद्रियां शिथिल हो गई, खाना पीना छोड़ दिया, तो धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होती जाती है। तो पांचों इंद्रियों में जो राजा है वो रसना इंद्री है। खाया पिया नहीं तो आपके नाक में सुगंध नहीं आएगी, खाया पिया नहीं तो आपका शरीर नहीं चलेगा, अच्छे से नहीं खाया तो आंखों में कमजोरी आ जाएगी, है ना? टिकट नहीं खाया तो पास नहीं होगा, पढ़ना भी नहीं होगा, है ना? तो इस प्रकार हमारी रसना इंद्री की बहुत सारी मांगे रहती है अलग अलग। इसलिए हर चीज में राजा, जैसे कर्मों में राजा कौन है बता सकते हैं आप लोग? कर्मों का राजा नरक क्या है? कर्म है क्या? वो नरक तो गति है। नहीं, 8 कर्म है ना, 8 कर्म है। 8 कर्मों का राजा कौन है? जैसे ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म हुए। जैसे कर्म का पाठ भी अपना बाद में आएगा, तो आप लोग भी अपना बताइए और आप लोग भी बताइए कि क्या 8 कर्मों में राजा कौन है? मंत्री भी है, राजा भी है, कोषाध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है, सब है इनमें भी। 8 कर्मों में राजा कौन है? ललित भैया है, दीपचंद है, नवीन भैया है, रेखा है, सविता है, अम्मा है, देखो सब लोग बैठे हैं। अभी लड्डू अकेली बोली, लेकिन आप सब भी तो बोलो, अपने अपना दिमाग लगाओ। मैंने 8 कर्मों का नाम बताया ना, आप अपने अपने हिसाब से बताओ। सभी लोग, आप लोग भी लिखिए 8 कर्मों के राजा में, 8 कर्मों में राजा कौन है वो बताना है आपको। हमारे यहाँ भी 7-8 लोग बैठे हैं, 8 कर्मों के प्रतीक में 8 तो पूरे हैं यहाँ पे, लेकिन एक भी नहीं बता रहे है। कोई ज्ञानावर्णी बोल रहा है, कोई दशनावर्णी। अम्मा और दादी कौन सा कर्म है? 8 कर्मों में राजा कौन है? नवीन भैया राजा कौन है? 8 कर्मों में राजा कौन है? डीसी कोई तो होगा ना? नहीं, कर्मों की बात है, हमारी क्लास चल रही है, क्लास के हिसाब से पूछ रहे हैं आपको। ललित भैया अबे जो बता रहे उसका तो उत्तर जवाब दो। सविता आपके हिसाब से? ज्ञानावर्णी, आपका भी ज्ञानावर्णी, आपका भी ज्ञाना। अच्छा, आपने दर्शना बोल दिया। दर्शना कोई लेडीज है क्या? लेडीज का नाम रहता दर्शना। तो आपका भी ज्ञानावर्णी, आपका भी ज्ञानावर्णी। हमारे यहाँ जितने बैठे हैं ने सबने ज्ञानावर्णी बताया, बस 2 लोगों ने सही बताया है, मोहनीय कर्म। मोहनीय अम्मा का, कंचन अम्मा ने बताया और चिल्लिका माता जी ने बताया मोहनी कर्म। और आप सब जो भी लिख रहे हैं तो वे सब भी सही जवाब दे रहे हैं। मोहनीय कर्म जो है 8 कर्मों का राजा है, इसलिए मोह का क्षय होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोह और मोक्ष एक शब्द का अंतर है बस। मोह हाँ हटाना और क्षय लगाना है, लेकिन उसके लिए इतना पुरुषार्थ करना है। 8 कर्मों का राजा मोह है और 5 इंद्रियों में राजा रसना इंद्रिय है। मोहनी कर्म के इर्द गिर्द ये सारे हैं। मोहनी कर्म नष्ट हो गया, राजा मर गया तो सेना अपने आप परास्त हो जाती है। इसलिए सबसे पहले अनंत भगवान जो बनते हैं तो मोहनी कर्म का क्षय करते हैं। मोहनी कर्म का क्षय होते ही यहाँ ज्ञानावर्णी दशनावर्णी अंतराय तो फटाफट एक साथ चले जाते हैं, फिर उनका कोई काम नहीं रहता है। आप युद्ध में कहीं भी देखो, राजा जब हार गया तो सेना क्या करेगी? किसके पास जाकर बोलेगी हमको क्या करना? तो अब राजा के भरोसे सारा काम चलता रहता है। जब राजा ही मर गया तो बाद में रानियां कुछ नहीं कर सकती, रानियां अपने महल में बैठ जाएगी। तो कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सब अलग अलग भंडारी, इनके उदाहरण अलग अलग है। कर्म का विषय अपन आगे आराम से लेंगे। अभी अपना 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों में आप सबके पास 5 इंद्रियां अच्छे से मौजूद हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब किसी की एक आंख खराब हो गई
एक आंख से वो उनको दिखना बंद हो गया और जन्म से ही जो प्रज्ञा चक्षु बोल रहे हैं, जैसे हमें अंधे को अंधा कभी नहीं बोलना चाहिए। अंधे को अंधा बोलने के कारण ही पूरा महाभारत का संग्राम युद्ध हुआ। तो कभी कोई व्यक्ति को नहीं भी दिखता है तो उसे अंधा नहीं बोलना चाहिए। और अंधा बोलने के कारण उस व्यक्ति को जो दुख होता है, पीड़ा होती है, उसका जो मन दुखता है, उसकी जो श्राप मिलती है, उसके कारण बहुत कर्मों का बंध होता है। किसी व्यक्ति को लंगड़ा नहीं बोलना, लूला नहीं बोलना, अपाहिज नहीं बोलना, अनाथ नहीं बोलना, जैसा है वैसा कभी नहीं बोलना चाहिए। शब्दों को हमेशा सोच विचार करके तोल मोल कर हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार अब मेरा एक प्रश्न है केवल, हमारा समय अगर हुआ है, हाँ हमारा समय आज हो चुका है, तो हम कल इस विषय को आगे चलाएंगे कि हम 5 इंद्रियां हर व्यक्ति के पास में है और पांचों इंद्रियों का आप अच्छे से उपयोग करें। हम अच्छा उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो इन इंद्रियों के माध्यम से ही हम, क्योंकि धर्म जो किया जाता है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति जो की जाती है, इंद्रियों के माध्यम से ही की जाती है। इंद्रियां होना और मन होना, इसके साथ ही व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। जिसके पास में पूरी इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इंद्रियों का उपयोग सही करना, अब इंद्रियों का उपयोग हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, वो हमारा विषय कल चलेगा। आज का समय हमारा हुआ है, तो आज आपको 5 इंद्रियों का नाम, सभी के पास 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, वो आपको कल बताया जाएगा। आज की पाठशाला हम यहाँ भी समाप्त करेंगे। नमोकार मंत्र के साथ में सभी बोलेंगे। गुरुदेव भी शायद हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके होंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो ऐरियाणम, नमो वजायाणम, namo loe same saunam, I bow to the Arihantas, I bow to the Sri Sitas, I bow to the Acharyas, I bow to the Upadhyayas, I bow to the all saints. Nama Arihantana, Nama Sitana, Nama Acharyana, नमो उपाध्यायाना, नमः लोके सर्वेषां साधूनां। बोले चौ श्री शंकर भगवान की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्ती